M.K. यादव एग्रोनॉमिस्ट। जैसा कि सुबह का ही समय है और मैं अपने दूसरे घर जो है गौशाला है वहाँ बैठा हूँ और काफ़ी लोग मुझे याद आया एक पौधा जिसका आध्यात्मिक और औषधिक दोनों गुण बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अध्यात्म में 3 पौधों का बहुत ही महत्व है। एक है पीपल और एक आपका आ जाता है परिजात, एक आ जाता है आपका ढाक जिसको फलास कहा जाता है। इन्हीं तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहा जाता है और इन्हीं 3 ही शक्तियों से पूरे ब्रह्मांड की रचना भी हुई है। जहाँ तक मैं जानता हूँ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन्हीं 3 ही लोगों को कहा जाता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इन्हीं 3 पौधों को आयुर्वेद में सर्वोच्च स्थान मिला है। मैं आज उसी एक पौधे के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो 200 बीमारियों को कंट्रोल करता है। बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट है और जैसा ये हमारा आयुर्वेद है और मेरा नारा है इसको वर्ल्ड लेवल तक एक पहचान दिलाने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आयुर्वेद है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो हमको गिफ्ट देकर गए हैं, अगर उस धरोहर को हम लोग संभाल लें और प्राय लोगों का वो जाता नहीं है दिमाग उस धरोहर की तरफ। और जैसा कि जो हमारे गुरुजी हैं श्री ताराचंद बेल जी, उनको मैं नमन करता हूँ और उन्होंने बताया भी है और मैं पढ़ता भी रहता हूँ। हम लोग जो शास्त्र को पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि जो व्यक्ति जहाँ बीमार होगा उसकी दवा भी वहीं होगी और असाध्य रोगों को हम लोग ठीक करते हैं आयुर्वेद से। और ऐसे कारनामे तो मैं प्राय करता ही रहता हूँ। मेरी दवाओं से जितने भी लोग ठीक होते हैं तो उनसे भी ज़्यादा खुशी मुझे ही होती है। तो जो ये पीपल है दुनिया में सबसे पहली बड़ी बात तो हमारे जो पुरोहित जो पूर्वज थे वो हमको बता के गए कि पीपल के पेड़ को काटना नहीं चाहिए और उसको धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ दिए। बहुत ही अच्छा काम किए क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट अगर किसी में पाया जाता हो पीपल में पाया जाता है। इसलिए आपकी बॉडी में कई ऐसे विकार हैं। हार्ट प्रॉब्लम के लिए तो ये रामबाण दवा है। उस पौधे को पेड़ को मैं आप लोगों से परिचित करा दूँ। ऐसी पत्तियाँ, इसकी एक खासियत और है, हवा चले या ना चले मगर जो ही इसकी पत्तियाँ हिलती रहती हैं, 24 घंटे हमको ऑक्सीजन देता रहता है। 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड वैक्यूम करता रहता है। ऐसा ही पेड़ है। अगर किसी गांव किसी मोहल्ले में एक पेड़ हो तो सबको फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है। फ्री की ऑक्सीजन की एक फैक्ट्री है जो नेचुरल तरीके से हमको दी जाती है। हार्ट प्रॉब्लम हो, हार्ट ब्लॉकेज हो और ब्लड बहुत मोटा हो गया हो तो उसके लिए रामबाण औषधि है। दूसरा इसका बेनिफिट है, मैंने देखा, मैं स्वयं इसकी 2 पत्तियां रोज़ खाता हूं। मैंने देखा कि मुझे भूख पहले से ज़्यादा मैं भोजन करने लगा हूं। तो ये लीवर पे भी बहुत सटीक काम करता है। कई लोगों को मैं बता ही चुका हूं कि लीवर में ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। और आज के इस आधुनिक परिवेश में लोग छोटे छोटे बच्चे नशे के दौर में रहते हैं, नशा करते हैं। उनकी वजह से वो नपुंसक का शिकार होते चले जा रहे हैं। WHO ने अभी एक रिपोर्ट जारी किया है भारत के प्रति, उसमें दिया गया है कि 25% लोग नपुंसक हैं। तो उसमें कुछ करना नहीं है। पीपल का फल होता है, उस पीपल का फल को आपको ले लीजिए और उसको पाउडर बना लीजिए। जितना वो 100 ग्राम अगर है तो 100 ग्राम उसमें मिश्री डाल दीजिए और सुबह शाम उसको दूध के साथ आप सेवन कीजिए तो बिल्कुल ये नपुंसकता दूर हो जाएगी। 2 बार के अलावा अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो 3 बार आप ले सकते हैं। इसका एक चमत्कारी यूज और भी है। अगर इसके दूध को और शहद में मिला के आँख में लगाया जाए तो आँख में कोई भी समस्या हो, मोतियाबिंद हो, आँख में चोट लग गई हो या दर्द हो, इन्फेक्शन हो, सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। तो जैसा कि मतलब बहुत इसके प्रयोग हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछे टाइफाइड की कोई दवा बताइए, तो बहुत ज़बरदस्त टाइफाइड की ये दवा है। पीपल के जड़ को आपको ले लेना है। पीपल को जड़ को लेने के बाद आप उसको सुखा के पाउडर बना लीजिए। अगर 100 ग्राम है तो उसमें 100 ग्राम मिश्री की मात्रा को डाल दीजिए। सुबह शाम आप लीजिए, टाइफाइड बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। टाइफाइड नाम की चीज़ आपकी बॉडी में रही नहीं जाएगी। इतना बड़ा औषधि गुण है पीपल का पौधा। पीपल और परिजात, पीपल को शंकर कहा जाता है, ढाक को ब्रह्मा कहा जाता है, परिजात को विष्णु कहा जाता है। ये 3 ही शक्तियाँ हैं पूरे ब्रह्मांड की रचना करने के लिए और 3 ही पौधे आयुर्वेद में जिनका बहुत ज़बरदस्त ही कार्य है। तो इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।